राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको घर की देहरी की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपके घर की देहरी टूटी फूटी है या घर के मुख्य दरवाजे का आंगन टूटा फूटा है, तो आपको इस कथा को ज़रूर सुनना चाहिए कि ऐसा अगर है तो आपके घर में भी लक्ष्मी जी का वास नहीं होगा। इसलिए यह कथा आपके लिए है। आपके घर में लक्ष्मी जी का वास तभी होगा जब घर की देहरी साबुत होगी, घर का मुख्य दरवाजे का आंगन उखड़ा हुआ नहीं होगा। तो यह कथा आप जरूर सुने, इससे आपके घर में भी हमेशा लक्ष्मी जी रहेगी, घर में हमेशा स्थायी लक्ष्मी का वास होगा। तो आइए एक पौराणिक कथा सुनते हैं। काशी नगरी में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण पति पत्नी और उनके 2 पुत्र और 1 पुत्री। ब्राह्मण सोम शर्मा ठीक ठाक कमा लेता था। रोज अपने यजमानों के यहाँ यज्ञ हवन पूजा किया करता था। बदले में वो उसे पारिश्रमिक देते थे, साथ ही आटा, दाल, तेल, घी भी दिया करते थे। लेकिन जितना वो कमाता था वो उनके घर में पूरा नहीं पड़ता था। घर में बरकत ही नहीं रहती थी। 2-3 दिन में कमाया हुआ सब खत्म हो जाता था। कई कई बार तो ब्राह्मण पति पत्नी को बच्चों को खाना खिलाकर खुद पानी पीकर ही सोना पड़ता था। ब्राह्मण सोम शर्मा खूब जी तोड़कर मेहनत करता, लेकिन जितना कमाता सब कम पड़ता। इस तरह देखते ही देखते बच्चे भी बड़े हो गए। ब्राह्मण ने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी थी, वैदिक शिक्षा की पढ़ाई कराई थी, तो दोनों बच्चों को वैदिक शिक्षा पढ़ाने की नौकरी लग गई। एक को वैदिक शिक्षा पढ़ाने की स्कूल में नौकरी लग गई, तो एक बच्चे को काशी मंदिर में वेद पढ़ाने का काम मिल गया। घर में 3-3 कमा रहे थे, लेकिन फिर भी कम पड़ रहा था। ब्राह्मण और ब्राह्मणी समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब अकेले सोम शर्मा कमाते थे तब भी घर में कम पड़ता था, अब 3-3 जन कमा रहे हैं तब भी घर में कम पड़ रहा है। इस तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन एक जोशी जी उनके घर आए और दोनों बच्चों के लिए रिश्ता लेकर आए। सोम शर्मा को रिश्ता समझ में आ गया, तो उन्होंने अपने दोनों पुत्रों का विवाह कर दिया। बड़ी बहू विमला ठीक ठाक थी, जबकि छोटी बहू सुलक्षणा बड़ी ही समझदार थी। उसे वास्तुशास्त्र का बहुत ज्ञान था। छोटी बहू के पिता काशी मंदिर में बहुत बड़े पंडित थे। उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान था, तो उनकी बेटी सुलक्षणा को भी अपने पिता से वास्तुशास्त्र का ज्ञान मिला था। जब दोनों बहुएं ससुराल में प्रवेश हुई, तो सुलक्षणा जो छोटी बहू थी उसने देखा कि उसके ससुराल के घर का मुख्य दरवाजे की देहरी टूटी फूटी है और मुख्य दरवाजे का आंगन भी जगह जगह से उखड़ रहा है। उस समय तो सुलक्षणा चुप रही। जब पगफेरे की रस्म हो गई और सुलक्षणा ससुराल आई, तो सबसे पहले उसने अपने पति, जेठ और सास ससुर से कहा कि आप सबसे पहले घर का मुख्य दरवाजे की देहरी और आंगन ठीक करवाइए। जिस घर के मुख्य दरवाजे की देहरी टूटी फूटी हो, मुख्य आंगन उखड़ा हुआ हो, उस घर में लक्ष्मी जी का वास नहीं रहता। उस घर में हमेशा दरिद्रता का ही वास होता है। भला उस घर में स्थायी लक्ष्मी का निवास कैसे होगा जिसकी देहरी टूटी हो, आंगन उखड़ा हुआ हो। तब ससुर का माथा ठनका। उसके ससुर ने कहा कि बहू, तुम ठीक कहती हो, इस ओर तो कभी हमारा ध्यान ही नहीं गया। उसी दिन ससुर ने देहरी ठीक करवाई और मुख्य दरवाजे
का जो आंगन उखड़ा हुआ था, आंगन भी नया डलवाया। उसके बाद नई बहू ने अपनी सास और जेठानी के साथ मिलकर देहरी पूजन किया। दरवाजे के दोनों तरफ सुंदर सुंदर स्वास्तिक बनाए, मांडने मांडे, पगलियां बनाए और नीम और अशोक के पत्तों की बांदरवार बनाकर मुख्य दरवाजे पर टांग दी। अब वो रोज संध्या के समय देहरी पूजन करने लगी, जिससे उनके घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगी, घर में बरकत रहने लगी, घर में अन्न धन के भंडार भर गए, स्थायी लक्ष्मी का वास हो गया। जिस घर के मुख्य दरवाजे की देहरी टूटी फूटी हो, उस घर में हमेशा दरिद्रता का ही वास होता है। माता लक्ष्मी उस घर में प्रवेश नहीं करती है जिस घर की देहरी टूटी हुई हो और मुख्य दरवाजे का आंगन फूटा हुआ हो, मुख्य दरवाजे का आंगन उखड़ा हुआ हो। इसलिए अगर आपके मुख्य दरवाजे के घर की देहरी और मुख्य दरवाजे के आसपास का आंगन उखड़ा हुआ है तो इस ओर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो लक्ष्मी मैया की जरूर लिखना। भगवान सबके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास देवें, सबके घर में सुख शांति रहे, अन्न धन के भंडार भरे रहें। धन्यवाद।